रामशंकर कठेरिया इटावा से दूसरी बार बीजेपी के प्रत्याशी हैं लोकसभा के इलेक्शन में और उनका सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के जितेंद्र दोहरे से है। हाथरस की पूर्व सांसद सारिका सिंह बघेल यहां से बीएसपी की प्रत्याशी बनाई गई हैं। सारिका बघेल इससे पहले आरएलडी में रह चुकी हैं, वो बीजेपी में रहीं, समाजवादी पार्टी में रहीं और अब बसपा में हैं। यहाँ मूड क्या है लोगों का, ये जानने के लिए आज हम इटावा में हैं। जो वोटिंग है वो लगातार चल रही है और बहुत सारे लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई, क्या मुद्दे हैं चुनाव के? अभी तो कोई चुनना नहीं, वोट डाल दे बस। कोई मुद्दा नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ना, सब बढ़िया है। राम राज्य है, राम राज्य है। नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। परिवर्तन होगा इस बार। बढ़िया चल रहा है, फिर काहे को परिवर्तन चाहते हैं? उनके हिसाब से बढ़िया, हमारे हिसाब से नहीं है। उनके हिसाब से बढ़िया है। हाँ, हमारे हिसाब से नहीं, हम परिवर्तन चाह रहे हैं। क्या मुद्दे हैं? सभी मुद्दे हैं, महंगाई को लेकर। और आप तो जानते हो भ्रष्टाचार भी काफ़ी फैला हुआ है। भ्रष्टाचार फैला? हाँ बिल्कुल, हर विभाग में। आपका क्या नाम है? नहीं मख्तर। नहीं मख्तर। हाँ, गड्ढे बहुत हैं भाई, ये बात तो सही कही आपने। नईम साहब वोट डालने आए। जी जी। कैसा प्रत्याशी चुनने जा रहे हैं आपकी बार? एक मतलब स्वच्छ साफ छवि का प्रत्याशी, स्वच्छ हो, साफ छवि का हो और काम कराने वाला हो। बात साफ छवि से मतलब क्या है? मतलब यह है कि बोलो जनता की सुने, मतलब उसमें वो ना हो कुछ, मतलब कोई प्रत्याशी ऐसा होता है मतलब कि इस बात जाते हैं नहीं सुनता है कोई, ऐसा ना हो। कैरेक्टर वाइज भी अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और एमपी साहब के बड़ी कहानियाँ हैं। हम तो उस पर कुछ नहीं कहेंगे, जहाँ वोट करना है वहाँ वोट करेंगे, जैसा जो हो वो अपने लिए है। भाई साहब क्या मुद्दे हैं यहाँ किस चीज़ का मुद्दा? चुनाव को लेकर? महंगाई का ज़्यादा है और आम आदमी परेशान है। आम आदमी किन चीज़ों से परेशान? यही महंगाई और सबसे ज़्यादा तो बेरोजगार। बेरोजगार बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या उम्मीद थी आपको जब 5 साल पहले वोट दिया था, क्या बदलेगा इटावा में? यही रोजगार होगा और जनता की सेवा होगी और क्या है। लेकिन कुछ नहीं बदला। कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? मोदी की जो डबल इंजन की सरकार है वो कितनी कारगर है? ठीक है अब, लेकिन ये और बढ़िया होना चाहिए थी। और बढ़िया करने की उम्मीद किससे है? सबसे अब तो वोट के बाद ही पता चलेगा क्या होना। अरे उम्मीद तो लगाई होगी। उम्मीद क्या, उम्मीद तो दुनिया कायम है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। पत्ते नहीं खोल रहे। पत्ते नहीं खोल रहे हैं। स्मार्ट वोटर हैं इटावा के। धूप बहुत है। आज तो मौसम बढ़िया रहा काफ़ी है, बस थोड़ी देर पहले धूप आई है। चश्मा एकदम कंटाप लगाए हुए। मोदी जी की नकल पर चल रहे हैं, चश्मा बदलते रहो। उससे क्या बदलेगा? विचार। चश्मा बदलने से विचार बदलेंगे। धूप की छाया दिख रही है। हाँ, अच्छा, धूप छाँव में दिख रही है। हाँ, बहुत गहरी बात कर रहे हैं। चश्मा गहरा है, कलर का डार्क ग्रीन है। डार्क ग्रीन। तो अब क्या देखना चाहते हो इस चश्मे से? बदलाव। बदलाव देखने का मूड बना के आए हो? मूड बना के आए हैं, नौकरी शायद मिल जाए अब की बार। पेपर लीक होने से बच जाए। पेपर लीक होने, पेपर के सर्टिफिकेट नहीं मिलते हैं देने के बाद, तो पता नहीं कब नंबर आएगा। पेपर दे आते हैं, रिजल्ट का पता नहीं। क्या नाम है आपका? जकी अनवर। अनवर साहब, तो ये स्मार्ट वोटर हैं इटावा के। कुछ और बूथ पर देखते हैं कि जो वोटर हैं, खास करके जो महिलाएं हैं, वो किस तरह वोट डाल रही हैं। इटावा में लोकसभा का मतदान लगातार चल रहा है और पोलिंग बूथ पर जो महिलाएं हैं वो घर का काम काज निपटा के निकली हुई हैं। मेरे साथ कई महिलाएं हैं जो पोलिंग बूथ के बाहर खड़ी हैं और अभी अभी वोट डाला है। आपने वोट डाला है? यस। अच्छा, ये बताइए इस बार के चुनाव में क्या दिक्कतें हैं, क्या बातें समझ के सोच के आप लोग वोट डाल रहे हैं? दिक्कतें तो हमें सर कुछ नहीं नज़र आ रही, हमें तो वोट डालना है, सो अपना वोट मिस ना हो इसलिए वोट डालने आए हैं।
प्रत्याशी भी चुना होगा आपने कि कैसा प्रत्याशी अब की बार आपको एमपी चाहिए इटावा में? अब ऐसा हो जो पब्लिक के, अब बहुत से पढ़े लिखे लोगों ने कुछ रोजगार नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं, जो लोग घर में परेशान हैं, तो उनके लिए कुछ होना चाहिए। ये तो हम यही सोच के डाल रहे हैं वोट। तो क्या आप, जो मोदी जी कहते हैं कि अब की बार 400 पार और उनकी गारंटी, वो गारंटी कहीं ज़मीन पर दिखती है? हाँ दिखती है, दिखती है, ऐसा नहीं है नहीं दिखती है। मोदी की भी दिखती है और उन्होंने बहुत कुछ किया है हम सब लोगों के लिए, तो अच्छा है वो भी आ जाए। तो आपने कहा कि बेरोजगारी है, हाँ है बेरोजगारी, बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं जो बैठे हैं घर में, उनके लिए कोई रोजगार नहीं है और कितनी महंगाई है। तो उसकी वजह आप क्या मान रही हैं? कौन जिम्मेदार है उनके लिए? अब क्या बताएं उसके लिए, हम क्या कह सकते हैं कौन जिम्मेदार है। हम लोगों को तो बस इतना है कि हम लोगों का खर्चा पानी चलना चाहिए, ये है दिक्कत। और क्या, हमारे जैसे हमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हमारे तो हस्बैंड भी नहीं है, तो हम तो घर बैठे क्या करें हमें तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन ये हाँ कि मोदी जी ने हमें दिया है सपोर्ट, हमारे बच्चों के लिए करते हैं। क्या क्या किया है मोदी जी ने? रुपए आते हैं पर मंथ पढ़ाई के लिए, जब बच्चों की पढ़ाई के लिए? मतलब मेरे हस्बैंड कोविड के टाइम पे एक्सपायर हुए थे, तो जो कोविड के टाइम पे एक्सपायर हुए थे उनके लिए मतलब ये योजना निकाली गई थी, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए आएगा, तो हमारे बच्चों का आता है। तो आपकी बार उन्हीं सब चीज़ों को सोच समझ के आपने वोट हाँ दिया। जी हाँ, यस। आपका क्या नाम है? रामकांत आप भी वोट डाल के अभी निकली हैं, जी। आपके लिए क्या मुद्दे हैं? सब यही है, मोदी जी अच्छे ही कर रहे हैं और क्या। जैसे उन्होंने कहा अभी बेरोजगारी है, बेरोजगारी महिलाओं के लिए तो बहुत कम है। महिलाओं के लिए नहीं है, हाँ, महिला जब पुरुषों के लिए? पुरुषों के लिए भी कमी है, लेकिन जो थे अब जब से कोई भर्ती तो नहीं निकल नहीं रही है, तो कमी है। जो निकल पहले से थे वो ठीक हैं, लेकिन अब वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो भर्ती निकली थी उसका पेपर लीक हो गया। हाँ, लीक तो हो गया, अब उसका क्या, दोबारा रखा गया, देखो क्या होता है। अब वाले जो लोग हैं वो परेशान हैं, परेशान बहुत लोग हैं, रोजगार नहीं मिल रहा उनको। रोजगार नहीं मिल रहा, पढ़े पढ़े घूम रहे हैं, उसके लिए तो कुछ होना चाहिए। कुछ होना चाहिए। क्या आपको लगता है क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को पढ़े लिखे लोगों के लिए, उनके लिए सरकार ही जानती है अब वो क्या करना चाहिए। सब लोग मांग रहे हैं रोजगार, तो मिलना चाहिए रोजगार। कोई योजना बनानी चाहिए। हाँ, किसान भी परेशान है। किसान भी परेशान। आपने भी वोट डाला है, आपके लिए क्या मुद्दा है? हमारे लिए कुछ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं, सब ठीक ठाक चल रहा है। ठाक ठाक। कठेरिया जी यहाँ से आपके यहाँ के सांसद हैं। मोदी को दिया है, कठेरिया को मतलब ही नहीं है। कठेरिया जी से कोई लेना देना नहीं। अभी तमाम उल्टा सीधा भी बोले, डिम्पल यादव के लिए कह रहे थे कहाँ मर गए, उनके बाप कहाँ मर गए थे। हमको ये कुछ मतलब नहीं है, हमारा तो भाजपा से है लेना देना, और कुछ मतलब अच्छा, नहीं क्या योजनाएं पसंद हैं आपको मोदी जी की? है। लेकिन जी है जी, जो वो चलता है मतलब जो सब लोगों को मतलब आरक्षण मिल जाता है, ठाकुर पंडित को तो मिलता नहीं है कुछ, उनके बच्चे रह जाते पीछे, और क्या है। तो मोदी जी क्यों नहीं सोचते इसके बारे में? उनके ही बच्चे रह जाते, और तो कोई, और तो सबको आरक्षण मिल जाता है, और कुछ बात नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, ये ठाकुर लोग नाराज भी हैं अब की बार, ये जो नौकरी वगैरह बच्चों की नहीं लग पा रही उसको लेकर? जी हम नहीं बता सकते हैं, किसी के मन की नहीं जान सकते क्या किसके मन में क्या चल रहा है। आपने कहा ना कि आरक्षण नहीं मिलता है ठाकुर पंडितों को। अम्मा हम तो लोग पंडित हैं, तो मान ले पंडित स्कूल को तो कुछ मिलता नहीं है ना, तो मान लो कोई चीज़ नहीं मिलती है पंडित उनको तो, लेकिन चाहे मोदी की वजह से देते हैं, और कुछ नहीं मतलब। मंदिर बनवाया अयोध्या में, चाहे कुछ मान लो। हाँ, मंदिर भगवान का बनवाया, जो भी अच्छा है। हाँ, वो तो सब ठीक है, चाहे कौन सरकार आ जाए, वो तो मोदी की कैसी कोई सरकार नहीं आएगी, मोदी के जैसी कोई सरकार नहीं कोई नहीं सरकार आएगी। है। ये चाचा भी खड़े हुए हैं पीछे, क्या नाम है जी आपका? सत्येंद्र अग्निहोत्री। अग्निहोत्री साहब, आपने डाल लिया वोट? जी हाँ। आपके लिए क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में? हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं, हमारे लिए का सिर्फ इतनी जाय तो खुश हैं कि गुंडागर्दी से निजात है और राष्ट्रवाद, इसके अलावा किसी पे वोट नहीं दिया। न सरकार हमें रोजगार दे पाएगी, हमारे बच्चों को न देगी, न किसी ने दिया है न देगी। जब कांग्रेस 17 साल रही, कांग्रेस ने नहीं दिया, तुझे क्या क्या 10 साल में दे आपने सरकार से रोजगार की उम्मीद ही खत्म कर दी? बिल्कुल उम्मीद खत्म कर दी, सिर्फ राष्ट्रवाद पे वोट दिया, केवल राष्ट्रवाद पे सिर्फ। और इटावा में जो गुंडागर्दी रहती थी उसको? हाँ, वो खत्म हो गई बस। कौन थे वो गुंडागर्दी करने वाले? गुंडागर्दी करने वाले जो नई लौंडे थे,
अब नहीं होती, हम्म? अब नहीं होती। अब नहीं है। अपने कठेरिया जी कैसे हैं? कठेरिया जी कैसे नहीं है, है ही नहीं, बहुत बेकार आदमी। बहुत बेकार है। जैसे कुछ खामियां बताइए आप उनकी। सब खामी है, गरीब आदमी के कारण जो है अगर वो जाए तो उसकी सुनवाई नहीं है, ठीक है। और जो जिनके चिकने गाल हैं उनकी सुनवाई है बस। चिकने गाल मतलब जो लोग संपन्न हैं। जिनके कारण जो है कॉलर साफ हैं, कपड़े साफ हैं, उनकी सुनवाई है। हाँ, कठेरिया जी को वोट नहीं दिया हमने, मोदी को वोट दिया है। लेकिन काम तो कठेरिया जी से ही करवाना है। अरे कठेरिया जी हमारा क्या कर पाएंगे, कठेरिया जी नहीं कर पा पाएंगे। आपने मोदी जी को वोट दे दिया। वो मोदी जी के नाम पर वोट दिया, अब कठेरिया व्यक्तिगत व्यवहार से नहीं दिया। मोदी जी से आप बड़े प्रभावित हैं, कुछ बताइए उनके बारे में। सिर्फ राष्ट्रवाद और कुछ नहीं, राष्ट्रवाद विदेश नहीं तो बस इस पे। ये कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं कि चीन है वो लगातार कब्जा कर रहा है, आप कह रहे हैं विदेश नीति अच्छी है उनकी। अरे चीन ने कुछ नहीं कब्जा कर रहा, कब्जा किया था वो छुटा लिया अपनी सेना ने। छुड़ा लिया। हाँ, कहाँ कर लिया है, बिना दूसरे राष्ट्रवाद की बात आप कर रहे थे। पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको गुमराह करते हैं जो लोग, कांग्रेस वाले, सपा वाले और का बसपा वाले। अच्छा हाँ, अच्छा, ये इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सुना आपने? क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं नहीं नहीं, कुछ सुना है? ये क्या है? नहीं सुना। ये चंदा वंदा लेती हैं पार्टियां कंपनियों से। पार्टियाँ हाँ बिल्कुल लेती हैं चंदा। तो अभी ये निकल के सामने आया डेटा में, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था इलेक्टोरल बॉन्ड किस किसने चंदा लिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, उसमें बीजेपी ने तो एक बीफ कंपनी से भी पैसा लिया है। सब कंपनियां देती हैं, अपनी अपनी पार्टी को देती हैं चंदा। हमने क्या नहीं दिया, हमने भी दिया। आपने किसको दिया? अरे हमने किसी को दिया, वो दिया है हमारे। आपने तो मोदी जी को ही दिया होगा। अब तो जाहिर सी बात है। इटावा में पोलिंग बूथ के बाहर कुछ लोग मिले हैं, बुजुर्ग हैं, ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने बहुत सारे चुनाव देखे हैं। क्या नाम है आपका? बुद्धू लाल। तो ये बताओ, आप काम तो अक्लमंदी का करने जा रहे हो। नाम पुरखों ने ऐसे ही रख दिया तो क्या करे भाई। वोट डालने जा रहे हो? हाँ, वोट डालने जा रहे हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? अब भाई ऊपर वाले के मेहरबानी है, मुद्दा का है जो है सब चल रहा है, जिसमें अपने अब मोदी पड़ी सबकी। मोदी पड़ी है। हाँ, कहा मोदी पड़ी है भाई सब लोगों को। हाँ, आपको भी पड़ी है। अब हमारी भी यही बात है, सोच रहे भैया क्या करें, कहाँ जाएंगे, और कोई ठिकाना ही नहीं है। ऐसा क्यों मोदी क्यों पड़ी है? अरे सब लोग पब्लिक कह रही है भैया, और क्या है, हम क्या कह रहे हैं, पब्लिक ही आपका दिल क्या कह रहा है? हमारा दिल तो यही कह रहे हैं, अब जहाँ सब मर रहे तो हम मरेंगे, और क्या है। इसमें मरने की क्या बात है, ये तो वोट डालना है। बात ही है वो। क्यों मरने की क्या बात है इसमें? हमारा तो यही कह रहे हैं भैया, अब जहाँ दे रहे सब लोग हम देंगे, और कहाँ जाएंगे। कुछ बदला है 5-7 साल में? हाँ, कुछ बदला है, ऐसी बात नहीं, सब आदमी को खाना पीना मिल रहा, राशन दे, राशन मिल रहा है फ्री में। हाँ, और फ्री में राशन मिल रहा, और क्या, मजदूरी नहीं है, बस यही है कमी। मजदूरी नहीं है, मजदूरी नहीं कोई भी आदमी की, रोजगार नहीं है। हाँ, रोजगार नहीं है कोई, सबसे जो सरकार में रोजगार नहीं है बस, और तो सब आराम है। पिछली की सरकारों में रहा रोजगार वगैरह? ऐसा वो काम चलता रहा बराबर, आदमी मजदूरी करता रहा। अच्छा, हाँ, इस बार नहीं है। इस बार नहीं, अब कोई भी सब आदमी आप बता रहे थे कुछ? हमारा ये है कि राज तो बढ़िया चल रहा है मोदी का। मोदी का गाड़ी कोई देश नहीं बना पाया, और मोदी ने सबको सुधार दिया। क्या क्या सुधरा है आपके साथ? चीज सुधरा है, आदमी इंसान से लगाए औरत तक सुधार दिया उनने। इंसान, औरत, आदमी सबको बना दिया उनने। क्या बदलाव किया ये बताओ? बदलाव बहुत हो चुका है, बदलाव इतना हो चुका कि ये वातावरण बहुत बढ़िया हो गया है। वातावरण अच्छा हो गया। हाँ, हवा पानी बढ़िया हो गया। बढ़िया हो गया बस। और ये पेट रोटी रोजगार सब सही चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। हाँ, मंदिर बनवा दिया, सब बनवा दिया, मंदिर ये तो अयोध्या सब बन गया। हाँ। हिंदू धर्म माने बहुत बढ़िया करा।
उन्होंने हिंदू धर्म अच्छा किया। बढ़ के और किसने किया? आपको क्या लगता है क्या क्या सुधार आया है हिंदू धर्म में? बहुत बढ़िया आया है। हिंदुस्तान में हिंदुओं को लिए बहुत उन्होंने कुछ करा है। माने या न माने आदमी वो अपना अरे कुछ दो चार चीजें गिनवा भी तो दो चाचा। जन्मा का दे, सब चीज़ का उन्होंने आराम दे दिया। खाना फ्री करा, राशन फ्री करा, है मकान बनने फ्री करा, बाथरूम उनने फ्री बनवाया। 2.5 लाख रुपया दे रहे गरीबों को मकान बनवाने के लिए। मकान बनवाने लिए। और क्या चाहिए आदमी को? उनकी जान चाहिए क्या? मोदी जी की जान काय को ले? ये बात सही कही आपने। जो है प्रभु उन्हें सब चीज़ का रौनक कर दिया हिंदुस्तान में। रौनक कर दिया। आप बताओ। हम कुछ नहीं बता रहे। जय जीते है, जय जीतेगा, फूले जीते है, फूले जीते। कोई रोकने वाला नहीं उसे। इटावा में लिखवाते पे और मैनपुरी में डैम्पल निकल रही है। डैम्पल निकलेगी। सुविधा न करे तो सुविधा है। कैसी बात कही आप? खाने के लिए दे दिया राशन, मंदिर बनवा दो, गरीब आदमी की लूट मार रुकवाई दी सड़क से। खाने के लिए घर बैठे राशन मिल रहा है, काम धंधे की भी जरूरत नहीं। काम धंधे आदमी कर रहा है, मजदूरी करिए तो पैसा मिले, करने तो पड़े ही। मिल रही है मजदूरी? मजदूरी मिल रही है। जो काम करिए तो भाई मजदूरी करनी दी है। अब घर बैठे रहो, राशन मिल रहा है। कौन सी सरकार ने दे दिया है? और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? इकरार। इकरार भाई, क्या हाल है यहाँ के चुनाव का? चुनाव का ये है कि इस बार परिवर्तन होना जरूरी है और होगा। क्यों ऐसा क्यों जरूरी लग रहा है आपको? क्योंकि इससे अब मन भर गया मोदी सरकार से, योगी सरकार से। बड़े बूढ़े तो भरे बैठे हैं। अब आपने उनसे पूछा, अब युवाओं से पूछो, युवाओं की दिल की बात, परिवर्तन होना चाहिए। क्या मुद्दे आपको लगते हैं, क्या समस्या? रोजगार बिल्कुल नहीं है। भाजपा गवर्नमेंट में, मोदी सरकार में गवर्नमेंट ने कोई भी काम, नौकरियां या रोजगार बिल्कुल भी नहीं है। रोजगार के नाम पे फेल है सरकार। बस हिंदू मुसलमान के नाम पे ये वोट लेते हैं। तो अब की बार हिंदू मुसलमान चल रहा है? नहीं, इस बार कुछ नहीं चल रहा है। इस बार साइकिल चल रही है। आपकी भी साइकिल मुझे लग रहा है, गमछा डाले हो? नहीं, हमारी साइकिल नहीं है, हमारा तो वही है मोदी जी। गमछा साइकिल का और मन में मोदी जी। ये तो मतलब वो है ऊपर की छाया के लिए। अच्छा। हाँ, गर्मी में धूप है, क्या है वही मोदी को ही चल रहा है इधर, और क्या। आपका क्या नाम है जी? हमारा नाम असलम। असलम। आपका क्या चल रहा है? चल क्या रहा? अब ऐसा है, ये नारा देते हैं मंदिर बनवा दिया, तो मंदिर तो हर जगह है और मंदिर से कोई रोजगार तो मिलेगा नहीं, ना रोटी मिलेगी ना रोजी मिलेगी। महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, अनाप शनाप, नौकरी है नहीं लोगों को, वैकेंसी चल रही है वो भर्ती हो नहीं रही है इस गवर्नमेंट में। भर्ती आती है, पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक हो जाते हैं, कोई सी भी ले लो, पुलिस की ले लो, शिक्षकों की ले लो, कोई सी भी ले लो। अब थोड़ा विकास चुनाव आने को हुआ तो इस सड़कों पर डल गया, ताड़कोल वगैरह, गिट्टी वगैरह पर। चुनावी विकास आ गया। चुनावी विकास, जुमलेबाजी। तो आपको क्या लगता है इस बार कुछ बदलेगा? बदलना चाहिए। इंसान हड़ चुका, परेशान हो चुका, महंगाई ने कमर तोड़ दी लोगों की, और होना चाहिए। कठेरिया जी? अब ऐसा है, देखो कटेरिया जी जो विकास करेगा वो ही वोट पाएगा। अगर किसी घर का इंसान काम करता है और उसके घर का जानवर भी खड़ा हो जाएगा तो उसको वोट मिलेगा। आपको क्या लगता है किससे उम्मीद है? अब यहाँ देखो, एक तो बहन जी ने अपना कार्यकर्ता उतार दिया, नहीं टक्कर ये दो की थी। अब दो में देखो जिसकी किस्मत बुलंद होगी वो ही निकलेगा। जो सारिका सिंह हैं, हाँ, इनको क्या लगता है? हाथी से वोट काटने के लिए निकलना नहीं है इनको। टक्कर दो ही की है, सपा और कमल, भाजपा और साइकिल। ये टक्कर जो है करीबी टक्कर है या दूर की टक्कर? नहीं, करीबी टक्कर है। करीबी टक्कर। कितनी करीबी? अब जो ऐसा है 4,000 5,000 वोट के हेर फेर में होगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो बड़े भड़क रहे हैं आजकल कठेरिया जी, बड़े भड़क रहे हैं डिम्पल यादव। तो भड़कने दो,
अब भाई अपने अपने जुमलेबाजी है। वो कह रहे हम वहाँ से निकल रहे, वो कह रहे हम वहाँ से निकल रहे। मोदी जी हैं वो कहते हैं कि भैंस ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले लेंगे, फलाना ले लेंगे। ये तो जुमलेबाजी है। जब मोदी जी आए थे तो क्या कहा था कि हम फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल देंगे, हैं? पहले करी नोटबंदी, रातों रात किसी से पूछा ना बताई, वो भी 2000 का नोट बंद हो गया कि नहीं? क्या फ़ायदा हुआ इससे पब्लिक को? इतनी पुरानी बातें याद करे बैठे हो। अरे बिल्कुल करना चाहिए भाई। 15 लाख रुपए आना था, 2 लाख नौकरी का वादा करा, वो भी जुमलेबाजी। 2 करोड़ नौकरी हैं। अमित शाह बोले वो तो 15 लाख का जुमला था। तो हर जुमले ये बात कौन सी तुम्हारी हकीकत है? हकीकत बात हो तो आओ सामने। आपका नाम क्या है? सलीम का मंसूरी। मंसूरी साहब, जो वोट आप डालने जा रहे हैं, इस बार क्या मुद्दा आपको लगता है बहुत चर्चित है? बहुत चर्चित मुद्दा तो लोकतंत्र विदेश बचाना है। संविधान जो ख़त्म हो रहा है भीमराव अम्बेडकर का, वो संविधान ताक पर रख दिया। जो सरकार चाह रही है वो काम कर रही है उल्टे सीधे, कोई रिपोर्ट कुछ नहीं। अब आप देखिए ये ब्रजभूषण का जो दिया हुआ है वहाँ का दिल्ली में, जो खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं उन खिलाड़ियों का शोषण कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। 7 जनों का बलात्कार हुआ, प्रदर्शन हुआ, कोई सुनाई नहीं। तो ऐसी सरकार से क्या मतलब है? आपने कहा कि संविधान बचाना है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो है वो चुनावी रैलियों से कह रहे हैं कि भाई संविधान खतरे में नहीं है, इसको मत बचाओ, ये सुरक्षित है। वैसे उनकी बात का कोई ठिकाना नहीं है। उनके बाप का क्या बात, उसको कोई ठिकाने नहीं है कौन नहीं है। जो कहते हैं वो करते हैं। रात के 12 बजे कानून बदल जाता उनका। आपको क्या लग रहा है, कुछ बदलाव होने वाला है देश में? बदलाव तो ज़रूरी होना देश का, बदलाव ज़रूरी होना देश का। तो बदलाव नहीं होगा तो देश कंगाली पे चला जाएगा। अच्छा, पिछले 5 सालों में ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो इस देश में सबसे खराब हुई हैं? 5 चीज़ें देश में खराब। 3 चीज़ें जो 5 सालों में ऐसी जो सबसे खराब हैं, जो जनता के हित में नहीं है। जनता के हित में सबसे बड़ा था शोषण। तो मैंने बताई है ना, यौन शोषण होना, नफरत फैलाना, कभी नकाब, कभी पहनावा, कभी कुछ, कभी मंगलसूत्र का, कभी भैंस। बस मेरे मुद्दे ऐसे, तमाम मुद्दे ऐसे हैं कि उनका बात का कोई ठिकाने नहीं है। जिन मुद्दों को जनता को गुमराह करना है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम असलम परवेज़ है। परवेज़ साहब, चुनाव में अब की बार क्या यहाँ का माहौल लग रहा है? माहौल यहाँ पे साइकिल चलेगी और धीरे नहीं, बहुत ज़ोर से चलेगी। जोर से चलेगी जी। 2 बार हराए हैं आप लोग साइकिल वालों को। नहीं, वो कुछ आप कमियाँ रहती हैं इस वजह से, लेकिन इस बार ऐसी कोई बात नहीं है, साइकिल ज़ोर से चलेगी। जो कमियाँ रही हैं वो क्या कमियाँ थी जिनको सुधारा है? हाँ, इसमें सुधार होगा और हर स्तर पे सुधार होगा। सुधारा क्या है ये तो नहीं, अभी इन्होंने कुछ नहीं सुधारा, इन्होंने तो सिर्फ नफरत की राजनीति की है। मेरा कहना है कि जो 2 बार कुछ कमियां रही जिसकी वजह से साइकिल हार गई इटावा में, वो क्या कमियां थी जो इस बार? बेईमानी हुई है। बेईमानी हुई? जी बिल्कुल बेईमानी हुई है। इस बारी इलेक्शन जो हुआ उसमें बेईमानी हुई है। सर्वेश साख को हरा दिया गया, अब सिर्फ बेईमानी। इस बार बेईमानी नहीं होने। सरकार तो उन्हीं की है, बनी रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमें अपना काम करना है, कर रहे हैं हम। बेईमानी कैसे रोकेंगे? अब बहुत वक्त आएगा तो वो भी बताई जाएगी। लगे हैं प्रयास में, बेईमानी कैसे रोकेंगे? वोट डाला है भाई साहब? अभी नहीं डाला वैसा। इंतजार क्यों कर रहे हो? डालेंगे, इंतजार डिसाइड कर रहे हैं किसे डालें। फूल को डालें, साइकिल को डालें, किसे डालें। फूल को डालने का मतलब है गहराई में घुसते चले जाओ। साइकिल में डालो तो थोड़ा ओवर के आओ, गठबंधन जीते। संविधान ही खत्म है, अब तो आगे जाके क्या कराओ? चुनाव ही नहीं होंगे, माइक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हेड़ वेड़े चल रही बात। हाँ, आपको लगता है कि चुनाव नहीं होंगे? नहीं, हालात तो जी दिख रहे। आपको क्या लग रहा है? आपको नहीं लगता ऐसा? मैं तो आपसे पूछने निकला। आपकी सही बात है, आपको भी तो लगता है हमसे ज़्यादा आप काबिल हो। यहाँ तो हम तो इतना पढ़े लिखे भी नहीं। काबिल तो केवल पब्लिक है। पब्लिक नहीं है कि पढ़ाई एजुकेशन से भी तो फर्क पड़ता। कुछ नहीं है, ना नौकरी है ना चौकरी है, कुछ नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुछ नहीं पढ़ लिया ना लिख रहा आदमी। महंगा कितनी पढ़ाई पे मार पड़ गई, हर चीज़ में महंगाई है। पढ़ाई आम हो गई क्या? पहले पढ़ाई सस्ती थी, अब तो बहुत महंगी है पढ़ाई प्रेजेंट टाइम में। तो लगता है कि जो बेरोजगारी है ये एक चुनाव का बड़ा मुद्दा है।
बिल्कुल, बेरोजगारी तो मुद्दा है सब, क्या है नौकरी? 50% आबादी जो बेरोजगार हैं ये पलट देंगे कुछ के नहीं? क्यों नहीं पलटेंगे? आप सब साथ में होंगे तो जरूर पलटेंगे। उठ नहीं पाएंगे अब की बार, ऐसा पलटेंगे ये उठ नहीं पाएंगे अब की बार। पलटने की बात क्या होती है? पूरी ताकत लगाएंगे इस बार। पूरी तैयारी कर ली है सरकार बदलने की, सब जोर शोर से बिल्कुल काम में लगे हुए हैं। और जो सरकार अच्छी चलाएगा जनता उसी को वोट देगी। आपको कौन लगता है कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? राहुल गांधी। राहुल गांधी से अच्छा नहीं है जी। अभी तो रोजगार की बात राहुल गांधी कर रहे, ये तो सिर्फ मंदिर और मस्जिद चल रहा है, अभी भाजपा की तरफ से कुछ नहीं चल रहा। ये मंदिर मस्जिद जो चुनावी मंच हैं वहाँ से तो चल रहा है, लेकिन क्या जनता के दिलो दिमाग पर उसका असर है इस बार? जनता एक दूसरे से मन मिलाव रहती है, वो शुरू से रहती चली आ रही। 10 साल से जो माहौल बना रखा है इससे तब से ज़्यादा चल रहा है और कुछ नहीं जनता। भाईचारे में कमी नहीं है, वो कमी करना चाह रही सरकार। उसका असर नहीं है, लेकिन कोई असर नहीं है। एक दूसरे के साथ खाना पीना सब है, जो हैं वही हैं और कुछ नहीं है। आपको लगता है कि जो मंचों से कहा जा रहा है कि मंगलसूत्र भैंस ले जाएंगे, रोजगार पर वोट बस, जो देगा रोजगार उसी को वोट देगी बस। कौन मंगलसूत्र लेगा भाई? 70,000 सोना है प्रेजेंट टाइम में, ऊपर ही है 70 से, तो कौन बनवा लेगा? गरीब आदमी कहाँ बनवा पाएगा? होएगा तो जब ही तो बनवाएगा इंसान। मंगलसूत्र 500 रुपये नहीं डलेवाएंगे तो कहाँ से मंगलसूत्र बनाएंगे जी? दिहाड़ी वाले इंसान 400-500 मिल जाएंगे तो कहाँ से मंगलसूत्र बनाएंगे जी? अच्छा, यहाँ कुछ बदलेगा इटावा में? बिल्कुल बदलेगा साहब, बदलना चाहिए, बदलाव होना भी चाहिए। मैंने देखा जो मोदी के परम भक्त हैं वो भी कह रहे हैं कि कठेरिया जी अच्छे सांसद नहीं है। अभी 5 साल बाद देखा हम लोगों ने, अभी 5 साल बाद देखा है, अभी 5 साल बाद देखा हमने। कहाँ मर गए? पति और बाप कहाँ चले गए? मर गए थे जब उनके कठोर शब्द बोल रहे थे कठेरिया साहब डिम्पल जी के लिए। डिम्पल जी के लिए उन्होंने तो ये कहा था 10 साल में बेरोजगारी मतलब नौकरी नहीं करी, इसके खिलाफ ऐसे बोले कठेरिया साहब। उनके अब्बा और पति वो कहाँ मर गए थे उस वक्त, तो इस तरह कठोर शब्द बोल रहे हैं। ये कठोर शब्द आपके दिलों पे असर किए हैं कि नहीं? कठोर शब्द करते ही है कठोर शब्द। एक लेडीज के लिए तुम इस तरह की बात कर रहे हो, वो सांसद भी है, महिला भी है, उसके खिलाफ। अरे तुमने आगरे में जाकर उसको थप्पड़ मारा था, उसका क्या हुआ? सरकार ने कोई उनके खिलाफ FIR करी थी, आगरे में व्यापारी के थप्पड़ मारा था। तो किस्से कहानियाँ तो बहुत हैं इटावा में, बहुत सारे। अभी वही किस्से कहानी से याद आ जाते हैं ऐसे टाइम पे। हो चुका, अगले प्रधानमंत्री है राहुल गांधी जी। पूरा पब्लिक का है सुधार सीधा राहुल गांधी जी पे। अब नई उम्र के हैं, नई उम्र के कुछ चलाएंगे। जो 75 साल के रिटायर हो जाएंगे जे, मोदी अभी 1-2 महीना बाद रिटायर हो जाएंगे, क्या हम ही साथ बैठेंगे जे भी 65-70 साल के हैं। आपका क्या नाम है? साजिद। डाल दिया वोट? डाल आए। मुस्कुरा क्यों रहे हो? हंस रहे हो? कुछ राज लिए हुए हो? अरे कुछ नहीं लिया। ये आवाम है इटावा की, आप समझ सकते हैं। बदलाव का मन बनाए बैठे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि 4 जून को जब EVM खुलेंगी तो उसमें से किसकी किस्मत बुलंदियां छुएगी और कौन जमी दोज हो जाएगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, इटावा।